Hello students, good morning, have a nice day and take care of you students. Welcome to again Gopal Study Circle. Students, we are studying about in this lesson chapter number 18 pollution of air and water. Students, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 pollution of air and water के बारे में स्टडी करेंगे. ओके डन. सो क्या है ये चैप्टर्स में, चलो देख लेते हैं. जो साइंस का चैप्टर है और क्लास 8 इंग्लिश मीडियम का यह चैप्टर है. ओके डन. So let's start it. The Perry and Bujo were very excited to know that the Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. मिस पेरी और बुजो काफ़ी एक्साइटेड थे यह जानकर कि जो ताजमहल आगरा में आया हुआ है वो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by the air pollution in the area surrounding the Taj. ठीक है, पर यह बात जान के काफ़ी मायूस हो गए थे, मतलब नाराज़ हो गए थे, मतलब हाँ अच्छा नहीं लगा उनको, क्योंकि जो ताजमहल की जो ब्यूटी थी ना, ग्लोरी, ओके डन, वो पॉल्यूशंस की वजह से, एयर पॉल्यूशंस की वजह से मतलब चली गई थी, बिखर गई थी. एंड दे वेर ईगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन इट कंट्रोल द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. तो वो कहते थे मतलब कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं लिए जा सकते. वॉट एवर डन. So we are aware that our environment is not what is used to be. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. मतलब हमारे जो एल्डर्स है, ठीक है, हमारे घर में जो दादाजी वगैरह, वो उनके टाइम की सारी बातें करते थे कि हमारे वक्त तो क्लीन वाटर और फ्रेश एयर मतलब अवेलेबल था, ठीक है ना. बट नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. We ourselves feel the impact of falling quality of air and water in our lives. तो अभी आप देख सकते हो कि मीडिया का जो रिपोर्ट्स है, रेगुलरली रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से हमें यह पता चलता है कि मतलब जो फॉलिंग हो रहा है, मतलब गिर रहा है, तो एयर एंड वाटर का जो पॉल्यूशन है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. और जो क्लीन एयर है और जो क्लीन एयर, फ्रेश वाटर वगैरह हमें जो मिलना चाहिए ना, ओके डन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी वगैरह वो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना. डन. सो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जांपल इज स्टेडली राइजिंग. तो बहुत सारे मतलब जो लोग हैं ना, वो बहुत सारी बीमारियों की वजह से मतलब गिरे जाते हैं. वी शाउटेड टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर टू बी अवेलेबल. तो ज़रा इमेजिन करो कि अगर हमें क्लीन एयर और वाटर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आगे जाके, तो क्या होगा, सोचा है कभी आपने? यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस. और आपने एयर और वाटर की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग एंड देयर इफेक्ट ऑफ आवर लिव्स. और ये चैप्टर्स में हम हमारे जो मतलब इस चैप्टर्स में हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, हार्मफुल चेंजेस जो पॉल्यूशंस की वजह से हुए हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास है, और उसकी इफ़ेक्ट से हमारी जो लाइफ है ना, ओके, वो उसकी इफ़ेक्ट भी हमारे जिंदगी पे पड़ी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. द 18.1 एयर पोल्यूशन. वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, but we cannot survive even for a few minutes without air. This simple fact tells us how important clean air is to us. मतलब हम खाए बिना थोड़े वक्त रह भी सकते हैं, बट हम बिना एयर के नहीं रह सकते. यस, मान लो कि किसी ने आपके नोज़ मतलब नाक के ऊपर हाथ लगा कर दबा दिया है, ठीक है, डन. आप अभी एयर का जो है ना, ब्रीथिंग, मतलब आप श्वास नहीं ले पा रहे हो, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं, कभी भी नहीं. सो सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पोर्टेंस क्लीन एयर इज़ टू अस. तो सिंपल सा फैक्ट आपको बता रहा है कि ये जो क्लीन एयर है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है. यू ऑलरेडी नो दैट द एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ द मिक्सचर इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन. आपको ये भी पता होगा कि मतलब जो एयर है ना, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का मिक्सचर है. बाय वॉल्यूम 78% ऑफ मिक्सचर इज नाइट्रोजन. उसमें नाइट्रोजन का 78% मिक्सचर है और 21% मिक्सचर ऑक्सीजन का है, ठीक है.
Other carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantity. साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है, ओजोन है और वाटर वेपर है वो भी बहुत कम क्वांटिटीज़ के अंदर अवेलेबल मतलब प्रेजेंट है. ओके डन. Activity 18.1. You may have covered your nose while passing a black screen emitting smoke or started coughing while working on a busy road. On the basis of your experience, complete the quality of your air that the place given below: a park and a busy road, a residential area and industrial area, a busy traffic interaction at the different times of the day, earlier morning, afternoon and evening, a village and a town. मीन्स आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको ऐसे प्लेसेस के साथ कंपैरिजन करना चाहिए. ठीक है डन. जो मतलब मान लो यहाँ पे गांव का एक जगह है और यहाँ पे सिटी का, तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आपको कहाँ देखने को मिला? तो सिटीज़ में देखने को मिलेगा, टाउन्स में देखने को मिलेगा. ठीक है. जो बिजी रोड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिला, पार्क में बहुत ही कम. ओके डन. जो बिजी ट्रैफिक है वहाँ पे मतलब आपको ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलेगा. मॉर्निंग वर्क में आपको पोल्यूशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा. आफ्टरनून और सबसे ज़्यादा इवनिंग में ज़्यादातर. ओके डन. यहाँ पे फिगर 18.1 दिया है, अ कंजेस्टेड रोड इन अ सिटी. ठीक है डन. One of your observation in the above activity could be a differences in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? ठीक है. मतलब जो smoke है वो कहाँ से आता है? ठीक है. Addition of substances to the atmosphere modifies it. When air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution. Means जो एयर होता है ना, तो एयर के अंदर मतलब कंटेन होता है अनवांटेड सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो अनिच्छनीय हो, अनवांटेड सब्सटेंस उसके अंदर कंटेन होता है और वो मतलब हार्मफुल होता है. हाँ, इसकी इफेक्ट जो होती है ना वो काफ़ी हार्मफुल होती है ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके मतलब जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन दोनों के ऊपर क्या होती है? काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होती है. तो इट इज़ रिफरेड टू हैज़ एयर पोल्यूशन. तो उसको एयर पोल्यूशन रिफर किया जाता है. द नेक्स्ट इज़ हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड. मतलब आपकी जो एयर किस तरह से पॉल्यूटेड होती है. The substance which contains the air are called air pollution. ऐसे सब्सटेंस जो मतलब contaminate the air are called air pollutants. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एयर के अंदर कंटिमिनेट होते हैं. ओके जिसको एयर पॉल्यूटेंट कहा जाता है. ओके डन. Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fire और वॉल्केनिक इरप्शन. कुछ ऐसे सोर्सेज है जो कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज में से आते हैं, जैसे कि स्मोक है और डस्ट है. और राइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, कहाँ से? तो फॉरेस्ट में जो फायर्स हो जाता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से कुछ स्मोक क्रिएट होते हैं नेचुरली. ओके डन. एंड पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमोसफियर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी. जो पॉल्यूटेंट्स है वो ऑल्सो एडेड होते हैं ये टू द एटमोसफियर में एडेड होते हैं. किसकी वजह से? तो बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़. मीन्स हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी है उसकी वजह से हमारा जो एटमोसफियर होता है वो पॉल्यूटेंट होता है. ठीक है. द सोर्सेज ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज. ओके वो कुछ ऐसे भी सोर्सेज है जो एयर पॉल्यूटेंट्स के, जैसे कि फैक्ट्रीज है. कौन सी? हाँ फैक्ट्रीज, फिर पावर प्लांट्स है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स. ओके डन. ये सारे सोर्सेज है. ठीक है. वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं. ठीक है ना. डन. स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री आप देख सकते हो, दिया है फिगर 18.2 में. डन. द नेक्स्ट इज मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन. बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एयर पॉल्यूशंस की वजह से. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और pollutants which are present in the polluted air. Let us now try to find out the substance. ऐसे substance को find out करना चाहेंगे, अदरवाइज pollutants को जो present होता है in the polluted air. कौन सी एयर में? polluted air में present होते हैं. Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? Next, vehicles produce high levels of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke.
व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंस, मतलब जो व्हीकल्स होते वो बहुत ही बड़ी मात्रा में, ठीक है, हाई लेवल्स का पॉल्यूटेंस मतलब एटमॉस्फेयर में रिमूव करते, ड्रॉप करते, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक, ठीक है। फिगर 18.3 कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज अ पेट्रोल एंड डीजल। मीन्स आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज ए पेट्रोल डीजल, मतलब आपका पेट्रोल डीजल का इनकम्प्लीट बर्निंग होने की वजह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एंड इट इज़ अ पॉइजनियस गैस, और काफ़ी जहरीला गैस होता है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, और वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की जो हमारे ब्लड के अंदर मतलब जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना उसको रिड्यूस कर लेता है, मतलब कम कर देता है। मीन्स हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन बहता है ना उसकी मात्रा कम कर देता है। एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, आप देख सकते हो फिगर 18.3। नेक्स्ट इज would you remember seeing a thick fog like layer in the atmosphere, and especially during winters? This is a smoke which is made of smoke and the fog। मतलब बुझो को याद आया था कि वो एक ठीक फॉग लाइक लेयर उनको एटमॉस्फेयर में देखने को मिली थी, खास करके ड्यूरिंग विंटर सीजन्स में। ओके, और वो क्या होता है, स्मॉग होता है, विच इज़ अ मेड ऑफ स्मोक एंड फॉग, और वो किससे बनता है, स्मोक एंड फॉग से बनता है। स्मोक में कंटेंस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि स्मोक के अंदर ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कंटेन होते हैं, एंड विच कंबाइन विथ अदर एयर पॉल्यूटेंट्स, और दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ वो कंबाइन होते एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। ओके, द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टी सच एज अस्थमा, कफ, विजिंग इन अ चिल्ड्रन। तो जो स्मोक होता है ना, ठीक है, डन, वो उसकी वजह से मतलब बहुत सारी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज क्रिएट होती है, जैसे कि अस्थमा है, कफ है और हिजिंग इन अ चिल्ड्रन, ठीक है, डन। नेक्स्ट, मैनी इंडस्ट्रियल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, कॉजिंग ऑफ एयर पॉल्यूशंस के। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है ना, ओके, वो ये क्या एक मेजर सोर्सेज ऑफ गैस, मेजर सोर्सेज है किसके, तो गैसेस पॉल्यूटेंट्स के, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक अ कोल इन अ पावर प्लांट्स। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब जो फ्यूल्स जैसे कि कॉल का कंबशन होने की वजह से इन अ पावर प्लांट में कॉल का कंबशन होने की वजह से आपका जो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डन। एंड इट कैन कॉज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, मतलब वो परमानेंट लंग को डैमेज भी कर सकता है। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन अ चैप्टर नंबर 5। साथ ही साथ आपने चैप्टर नंबर 5 में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में स्टडी किया था, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट इज the other kind of the pollutants are क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और दूसरे कुछ काइंड्स के पॉल्यूटेंट्स है और वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसका शॉर्ट फॉर्म है CFCS और फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोजल स्प्रेज, और जिसका यूज़ रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर्स में होता है और एरोजल स्प्रेज में होता है। CFCS डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। CFCS डैमेज कर देता है ओजोन लेयर, ओके, ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होता है ना उसको डैमेज कर देता है कौन, CFCS। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। आपको याद दिला दे कि जो ओजोन लेयर है ना वो हमें प्रोटेक्ट करती है, मतलब प्रोटेक्शन देती है अस, मतलब हमको, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब सन के जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है ना, ओके, उससे हमें प्रोटेक्ट देती है। हाँ, तो क्या करता है ओजोन लेयर, क्या करता है, तो ओजोन लेयर सन के जो अल्ट्रावायलेट लेयर है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और हमारे अर्थ पे जो सरामत लेयर है ना, ओके, सेपरी, वो यहाँ अर्थ के ऊपर बेचते हैं, ठीक है ना, डन, पास करते हैं। अगर सपोज मान लो कि ओजोन लेयर नहीं होता तो हमारी जो अर्थ है ना वो जलने लगती, यस, क्या हमारी अर्थ जलने लगती।
चलो नेक्स्ट ट्राई टू हाँ एंड हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल, कभी आपने ओजोन होल के बारे में सुना है? एंड ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन द प्लेस ऑफ CFCS। आज की डेट में क्या है तो मतलब एक बहुत ही अच्छी खबर इस बात की है कि जो CFCS है ना उसकी जगह पे लेस हार्मफुल केमिकल्स यूज़ किया जाता है। अभी सिंपल सी बात है, केमिकल्स ऑलवेज हार्मफुल होते हैं, ठीक है, पर हमें ऐसे केमिकल्स यूज़ करना चाहिए जो लेस मतलब बहुत ही कम हार्मफुल हो, ठीक है ना। ओके, तो CFCS की जगह पे दूसरे कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं आज की डेट में, ठीक है, जिससे ओजोन लेयर बची रहे, ठीक है, डन। In addition to the above mentioned gases at automobiles and which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain substantial in air for long periods and that reduce the visibility, ठीक है, and when inhaled they cause disease. Such particles are also produced during industrial processes like steel making and mining. Power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. In addition to the above mentioned gases, जो gases है ऑटोमोबाइल से which burn डीजल और पेट्रोल, जो डीजल और पेट्रोल से बर्न होते हैं, ठीक है, also produce tiny particles, और साथ ही साथ टीनी पार्टिकल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं and which remain suspended in air for long periods, और जो एयर के अंदर लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं वो टीनी पार्टिकल्स। एंड दे रिड्यूस विजिबिलिटी, जो विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है, ओके डन। एंड व्हेन इनहेल, ठीक है, और दे कॉज डिजीज, उसकी वजह से बीमारियां होती है। सच पार्टिकल्स ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, और कुछ पार्टिकल्स मतलब प्रोड्यूस होते हैं हाँ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, ठीक है, जैसे कि स्टील का मेकिंग हो तभी भी वहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स हार्मफुल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, माइनिंग करने में भी, ठीक है। Power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. Okay, the next is case study, the Taj Mahal. Over the past 2 decades, 1 decade equals to कितना हुआ 10 ईयर हुआ, तो 2 decade equals to क्या हुआ 20 years। तो लास्ट 20 years से ओके इंडिया मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हुआ है टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से। ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, जो ताजमहल आगरा के अंदर आया हुआ है, हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड एक्सपर्ट हैव वार्न्ड दैट पॉल्यूटेड इन एयर आल्सो डिस्कलरिंग इट्स वाइट मार्बल। So it is not only living organism that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, monuments and the statues also get affected. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एयर पोल्यूशंस की वजह से सिर्फ लिविंग थिंग्स भी अफेक्ट नहीं होती बट नॉन लिविंग थिंग्स भी अफेक्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ताजमहल की जो ग्लोरी है ना वो मतलब अब नहीं रही है, ठीक है, पोल्यूशंस की वजह से, एयर पोल्यूशंस की वजह से, ठीक है ना, डन। तो जो वाइट मार्बल था अब थोड़ा पीरास होने लगा है, मतलब ओके डन, पीरे जैसा होने लगा है। एंड सेकंड थिंग तो एयर पोल्यूशन दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स अफेक्ट करते हैं, तो बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स और स्टेच्यू को भी अफेक्टेड होते हैं। द नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, automobile industries, chemicals industry and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। तो जो इंडस्ट्रियल लोकेटेड है, ठीक है, इन एंड अराउंड आगरा मतलब आगरा के अंदर और आगरा के आसपास जो इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, जैसे कि रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री और ख़ास करके तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल, ये सारी इंडस्ट्री का जो मैंने अभी नाम बताया ना आपको, ठीक है, ये सारी की सारी इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वो जो पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस गैस रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और ये जो गैसेज होते हैं ये रिएक्ट करते हैं विथ वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करने की वजह से प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर होता है ना उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं
और टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, किसके फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड टू नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में। एंड एसिड ड्रॉप्स डाउन विथ रेन, और ये जो एसिड है ना वो ड्रॉप डाउन होता है विथ रेन, रेन के साथ, ठीक है ना, डन। मेकिंग द रेन एसिडिक, जिससे मतलब आपका जो रेन है ना वो एसिडिक बना देता है, क्या बना देता है, एसिडिक। एंड दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, और उसको एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन कलर्स द मार्बल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, एसिड रेन क्या करता है, तो कलर्स करता है मार्बल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट के मार्बल्स को कलर कर देता है। द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर, और इस मतलब उसका फिनोमिना मतलब इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर सच एंड द सोट पार्टिकल emitted by the Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble, and the Supreme Court has taken several steps to save Taj Mahal, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप्स भी लिए थे, ठीक है, ताजमहल को बचाने के लिए। एंड इट हैज़ ordered industries to switch to cleaner fuels like CNG means compressed natural gas and LPG means liquefied petroleum gas। ओके, तो आज की डेट में हाँ कुछ अच्छे स्टेप भी दिए गए थे कि एटमॉस्फेयर में मतलब क्लीनर रहे, ठीक है, जिससे मतलब साफ़ सफाई रहे और ज़्यादा पॉल्यूशंस ना हो। इसकी वजह से कुछ क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करने को भी बताया गया था, जो हम आज की डेट में करते हैं। CNG मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, और LPG मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज़ करना अच्छी बात है सबसे ज़्यादा। एंड मोरेओवर द ऑटोमोबाइल शुड switch over to unleaded petrol in the Taj Zone. Discuss with your elders and see what they have to say about the conditions of the Taj 20 or 30 years ago। मतलब आपको डिस्कस करना है आपके एल्डर्स के साथ कि 20 और 30 years पहले ताजमहल की कंडीशन कैसे थी। ट्राई टू प्रोड्यूस अ पिक्चर ऑफ ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक, और उसका पिक्चर आप ट्राई करो आपकी स्क्रैप बुक में बनाना, ठीक है, डन। Next is the greenhouse effect. You know that the sun's rays warm the Earth's surface. A part of the radiations that falls on the Earth is absorbed by the and a part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere, and the trapped radiations further warm the Earth. And if you have seen greenhouse in a nursery or airways, okay, recall the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out, ठीक है। मतलब क्या है इसमें कि जो सन की रेस मतलब काफ़ी जो हॉट रेस होती है ना वो मतलब हमारे अर्थ की सरफेस पे आती है, हमारे अर्थ के सरफेस पे आकर टकरा कर, ठीक है, वो मतलब हाँ एटमॉस्फेयर में जो घट्ट माध्यम होता है ना, ओके, वहीं पे रह जाती है, ठीक है ना, डन। तो क्या करता है, अर्थ की सरफेस को और ज़्यादा क्या बना देता है, गर्म बना देता है, ठीक है। तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट से शो किया गया है यहाँ पे। द ट्रैपेड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमोसफियर इज सिमिलर, ओके, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ, और ये प्रोसेस के बिना हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। But now it retains ripe excess of CO2 means carbon dioxide in the air is one of the gases responsible for this effect। मतलब बट क्या हुआ एक्चुअल में कि जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो मतलब काफ़ी डेंजरस है। हाँ एक्चुअल में क्या है तो एटमॉस्फेयर में सब उसकी मात्रा भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से अर्थ के ऊपर ये इफेक्ट मतलब ये जो नुकसान हो रहा है ना, ठीक है, उसके रिस्पॉन्सिबल गैस अगर कोई है तो CO2 है। कैसे बताता हूँ आपको मैं। यू नो दैट CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड यू हैव आल्सो स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ प्लांट्स, ओके, बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर इट एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट्स। यस मीन्स हाँ आपको पता है प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस एक्चुअल में कुछ ऐसा है कि हाँ जो प्लांट्स होते हैं ना, ओके, उनको मतलब न्यूट्रिशंस के लिए क्या चाहिए तो सनलाइट चाहिए, ओके, एंड वाटर चाहिए, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो चाहिए। यस ओके, बट एक्चुअल में क्या हुआ है और जो हमें क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए,
ओके डन। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। और ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है वो हम मतलब ग्रहण करते हैं, ठीक है। और हमारे में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में, अभी वो कौन ग्रहण करेंगे? तो ग्रीन प्लांट्स करेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा हो गया आज की डेट में, कंडीशन ऐसी आ गई है कि हमने जो डेवलप करने का जो पागलपन था ना कि एवरीडे, ठीक है, कुछ नया विकास हो विकास हो विकास हो, उसमें हमने सारे जंगल्स को, ठीक है, वन की कटाई कर दी। कुछ देखोगे ना रोड पे तो ज़्यादा आपको ट्रीज भी देखने को नहीं मिलेंगे। अभी ये सोचो कि मतलब जो थिंग्स, मतलब जो ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, अगर वो नहीं रहा है, ठीक है ना, ओके, अगर वो ट्रीज ही नहीं है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कौन करेगा? कोई नहीं। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहेगा? एटमॉस्फेयर में ही घूमता रहेगा ना। यस, तो फिर वो हमारे डेंजर्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलो नेक्स्ट। On the other hand, CO2 is continuously being released because of human activities. On the other hand, our underforest is decreasing. Plants utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis and thereby decreasing the amount of CO2 in the air. Deforestation leads to an increase in the amount of CO2 in the air because the number of trees which consume CO2 is reduced. Human activities contributed to the accumulations of CO2 in the atmosphere, and CO2 traps heat and does not allow it to escape into space. And as a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing, and this is called global warming. जो अभी मैंने समझाया वही है पूरे पैराग्राफ में। और जो CO2 का जो मात्रा है ना वो ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्रिएट होती है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब अर्थ के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड दिस इफेक्ट। और दूसरे भी सारे ऐसे क्या है गैसेस है, जैसे कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और वाटर वेपर है, वो भी सारा कंट्रीब्यूट करते हैं टू दिस इफेक्ट में, ठीक है। लाइक CO2 दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। CO2 की तरह भी उसको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। किन को? तो मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। डन। चलो नेक्स्ट। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड and many countries have reached an agreements to reduce the emissions of greenhouse gases. The Kyoto Protocol in वन सच एग्रीमेंट, मतलब पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ हमारे देश में नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। ओके डन। मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ने हैव रीच एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशंस कम करने की वजह से मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया है। और द क्योटो प्रोटोकॉल इन वन सच एग्रीमेंट, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना वो एक वन सच एग्रीमेंट है। Bojo is surprised to hear that an increase in the Earth's temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect. Perry tells him that she had read in the newspaper recently that the Gangotri glaciers in the Himalayas has started melting because of ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे एक बात बताई गई है, जो गंगोत्री है ना, गंगोत्री ग्लेशियर का मतलब बताया ना आपको, बर्फ़ का पहाड़, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर्स जो हिमालयास के अंदर आया हुआ है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, मेल्टिंग होने लगा है, ठीक है। डन। व्हाट कैन बी डू, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? ओके तो ये जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो what can we do to reduce air pollution? There are many success stories in our fight against air pollution. बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट में। एंड फॉर एग्जांपल अ फ्यू इयर्स एगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। कुछ साल पहले दिल्ली को पूरा वर्ल्ड का, ठीक है, क्या मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ कहा गया था। एंड इट वॉज बीइंग चॉक बाय फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल और पेट्रोल। तो जो ऑटोमोबाइल्स डीजल
जो ऐसे ऑटोमोबाइल्स जो डीजल वाला पेट्रोल से रनिंग होते हैं उसकी वजह से मतलब क्या हुआ था, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हुआ था दिल्ली के अंदर. A decision was taken to switch to fuel like CNG and unleaded petrol, and these measures have resulted in a cleaner air for the cities. तो फिर दिल्ली में यह डिसीजन लिया गया, ठीक है, CNG का सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा. ठीक है, आप बस भी CNG की देख सकते हो. आप देख सकते हो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इको फ्रेंडली CNG bus service. Okay, done. And this measure have resulted in cleaner air for the city. You might know of some other example from your area regarding reduction of the air pollution, and share this with your friends. Next is the quality of air at various locations in monitorial regularly by the government and other agency. We can use this data to generating awareness about air pollution among friends and neighbors. मतलब हमें लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए, ठीक है, डन. तो फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ मतलब एयर पोल्यूशन रिलेटेड आपको कुछ भी नाटक या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, डन. जिसके लोगों के अंदर जागृति आए, ठीक है, लोगों को आपको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, डन. There is a need to switch over the alternative fuels instead of the fossil fuels for our energy requirements, and this should be solar energy, hydropower and wind energy. साथ ही साथ हमें मतलब दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, एनर्जी के लिए. जैसे कि मतलब जो मतलब ऐसी एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, राइट. हाइड्रो पावर है और विंड एनर्जी वो कभी ख़त्म होने वाली ही नहीं है. तो ऐसे अल्टरनेट मतलब जो ऑप्शनल सोर्स है ना वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना, एनर्जी के लिए. ओके, किसी एक पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक रहने वाला नहीं है. स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन योर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंसेस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट. आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, डन, ऑन आवर पार्ट, हमारे पार्ट में जो छोटा सा कंट्रीब्यूशंस है वो एक बड़ा सा ह्यूज डिफरेंस आ सकता है. ओके, इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, किसी एक स्टेट के एनवायरनमेंट में. इस पूरे सारे स्टेट में सभी लोग इस तरह से काम करने लगे तो सोचो. ओके, डन. एंड वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नेचर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड. वी कैन प्लांट ट्रीज, ठीक है, हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, और नेचर the ones already present in the neighborhood. Do you know about वन महोत्सव? आप वन महोत्सव के बारे में जानते हो? When lakhs of the trees are planted in July every year. July every year मतलब जुलाई मंथ में वन महोत्सव मनाया जाता है. तो जुलाई जो मंथ है एवरी ईयर वहाँ पे लाखों ट्रीज प्लांटेड किए जाते हैं. Bujo and Perry once happened to go to an area where some people were burning dry leaves, and they started coughing because the entire area was full of smoke. Perry thought it would be a bit better options to put them in a compost pit rather than burning. What do you think? मतलब आपने कहीं भी देखा होगा कि यहाँ पे स्मोक होता है, वहाँ पे मतलब कफिंग की ज़्यादा परेशानी हो जाती है धुएँ की वजह से. तो आप जानते हो, ठीक है, डन. कुछ सिंपल सी बात है, कोई सिगारेट पीता हो आपके पास में बैठ के, ठीक है, तो आप पसंद नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जो धुआं उठता है ना, ओके, वो हमारे फेफड़े के अंदर जाता है, उसके तो जाएगा भैया, पर उसकी वजह से हम भी परेशान होते हैं, ठीक है, डन. आ रहा है समझ में? तो ये जो हमारा पहला पार्ट मीन्स ये जो लेसन है ना, ओके, वो बहुत ही बड़ा लेसन है. साथ ही साथ वो लेसन में मतलब हमें एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है. उसमें से मैंने अभी जो पढ़ा है वो मैं पहला पार्ट दूंगा, पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा दिया. अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम पार्ट 2 मीन्स वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. और आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एंड विश यू ऑल बेस्ट फॉर दिस वर्ल्ड. एंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना. Good luck again.